मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित का 8वां अध्याय, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम प्रश्नावली करने जा रहे हैं 8.2। ठीक है, तो 8.2 प्रश्नावली को जब ध्यान से देखते हैं आप, तो साइन 60 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है इस तरह के सवाल तो आपने लगाए नहीं हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें जो है हमें कुछ नए सूत्र समझने होंगे। ठीक है, साइन 60 इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, कॉस 30 इसकी वैल्यू जो है हमें पता होनी चाहिए, तभी तो इसके मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू किस तरह से ज्ञात करते हैं और किस तरह से लगाते हैं वो जानते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले किताब को हटा देते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार से जो है हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं ये आपको अच्छे से पता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, ये देखिए, टेबल बनाने से क्या होगा, हमें सारे मान जो है एक साथ याद हो जाएंगे और सवालों को करने में फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा होता है, साइन। ठीक है, उसके बाद कॉस, टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉसेक। ठीक है, तो ये तो क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है ये। ठीक है, ये क्या दे रखे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया आपके इधर, और इधर जो दे रखी है वो थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, थीटा आप जानते हो, थीटा क्या होता है, ये कोण होता है। इस चैप्टर में आप जो है केवल 90 तक की वैल्यू हुई निकालना सीखेंगे। ठीक है, निकाल तो आप आगे भी सकते हैं, लेकिन कक्षा 10 में आप सिर्फ और सिर्फ 90 तक ही सीखेंगे। ठीक है, 0 यहाँ 30, 45, 60, 90। तो चलिए लाइन खींच देते हैं, ये हो जाएगा 0 डिग्री, तीस डिग्री, ठीक है, 45, उसके बाद 60 और 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, कोण आ गए। अब हमें क्या करना है कि साइन, देखिए इधर से इसका मतलब क्या है, इस खाने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साइन और ऊपर क्या है 0, तो साइन 0 का मान कितना होगा, जो इस टेबल में होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ जो मान होगा वो किसका होगा, इधर से 10 और ऊपर से 30, तो 10 30 का मान कितना होगा, जो इस टेबल में होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसे हम आगे किस प्रकार से बनाना है। देखिए, इसकी वैल्यू आपको जो याद करनी है, इसका जो मान होता है वो 0 होता है। ठीक है,
इसका जो मान होता है वो 1/2, 1/√2, और इसका जो होता है वो √3/2, और इसका मान जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये मान आपको याद कर लेने हैं। अब ये मान आते किस प्रकार से हैं वो समझ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, 0 है तो 0 से स्टार्ट कर दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4। ये ट्रिक है आपके लिए। ठीक है, जिससे कि आप कभी भूलोगे ही नहीं, आपको याद रहे या ना रहे, भूलोगे नहीं। ठीक है, तुरंत आप टेबल बना सकते हो पूरी, लेकिन कोशिश करना कि टेबल याद रहे। ठीक है, क्योंकि बार बार एक सवाल के लिए आप टेबल थोड़ा ना बनाते रहोगे पूरी। फिर भी हम जो ट्रिक बता देते हैं। उसके बाद क्या है, लास्ट में कितने आए थे, 4 आए थे, तो 4 से ही सब में जो है भाग कर दीजिए। ठीक है, सब में जो है 4 से भाग कर दिए हमने। अब क्या करना है, जो करते हैं काट दीजिए 4 से। देखो ये कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से कितना आ गया, 1/2। ठीक है, ये तो कटेंगे नहीं, ये कट जाएंगे 4 से 4 एकम 4, तो यहाँ से कितना आ गए, 1 आ गए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद करना है वर्गमूल लेने पर। ठीक है, वर्गमूल ले लीजिए इसके बाद। तो वर्गमूल लेने पर क्या होगा, देखिए अब 0 के बटे में कोई संख्या होती है तो इसका मान तो आप जानते हो कितना होता है, 0 होता है, तो वो तो 0 आ गया। ठीक, 1 का वर्गमूल आप लेंगे तो 1 ही रहता है, और 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, यहाँ से समझ आई बात। 1/4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल हो गया 2। यहाँ देखिए ये कितने हैं, 1/2, तो 1 का वर्गमूल कितना, 1 रहता है, और 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, √2। आगे देखिए 3 का वर्गमूल तो होता नहीं है, इसी प्रकार 2 का नहीं था तो √2 हो गए, 3 का नहीं है तो √3 हो जाएंगे। 4 का वर्गमूल आप जानते ही हो। ठीक है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसी प्रकार से 1 का वर्गमूल 1 हो गया। तो ये किस प्रकार से मान प्राप्त हुए, अच्छे से समझ आ गए होंगे आपके। अब अगर आपको याद हो गए तो इसके बाद बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार से निकलते हैं फिर आगे। देखिए जो वैल्यू साइन में है, साइन 0 का मान, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। तो साइन 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। साइन 30 का मान 1/2 हो गया। साइन 45 का मान कितना हो गया, 1/√2, और साइन 60 का मान हो गया √3/2, और साइन 90 का मान हो गया 1। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब जब कॉस का लिखना है तो आप क्या करोगे, पलट दीजिए पूरी, जो वैल्यू इधर है वो इधर आ जाएगी। ठीक है, क्रम से जो है पलट दीजिए इसके लिए। ठीक है, तो देखिए इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा √3/2। अब देखिए इसका नंबर तो इसी में ही आ गया, इसका नंबर इसमें आ गया, इसका इसमें आ गया, इसका इसमें आ गया, तो 1/√2 इसी में ही रहेंगे। अब ये वाला कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा 1/2, और ये कहाँ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब देखिए 10 किस प्रकार से निकालते हैं। 10 का जो मान होता है वो क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। ठीक है, एक सूत्र होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस प्रकार से कॉट का क्या मान होता है, इसका उल्टा होता है, कॉट थीटा बराबर हो जाता है। ये सूत्र आपको आगे समझ में आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम समझा देते हैं आपको अभी से। इसका उल्टा होता है कॉट, आप जानते ही हो, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, और आप विपरीत सूत्र वाले जानते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 1/कॉसेक। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो 1/सेक थीटा। और tan का उल्टा क्या होता है, 1/कॉट थीटा। ठीक है,
अगर हम इसके लिए उल्टा करना चाहें, इसका मतलब ये है कि अगर कॉसिक थीटा का उल्टा क्या होगा, तो आप कहोगे 1/sin थीटा। यहाँ पूछ लिया जाए कि सेक थीटा का विपरीत क्या होता है, तो ये कहेंगे आप 1/, इसे कर दीजिए सर, कॉस थीटा। यहाँ आपसे कहा जाए कि कॉट थीटा का विपरीत क्या होगा, तो 1/tan थीटा। इतनी बात आपको समझ आ गई। ये सारे सूत्र इसमें यूज होने वाले हैं, ठीक है, केवल समझने के लिए। तो अब चलते हैं आगे, करते हैं इसके लिए। देखिए अभी आपने पढ़ा था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan जो आ दो tan आ गया, अब 0 है तो थीटा आएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा tan 0 डिग्री, ठीक है, sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री। तो क्या करना पड़ेगा, sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप तो जानते ही हो 0 के बटे में कोई संख्या आती है तो क्या होता है, 0 ही रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, tan 0 का मान क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं tan 30, तो आप tan 30 का मान ज्ञात कर लीजिए। तो क्या होगा, tan 30 की जगह क्या करना पड़ेगा आपको, sin बटे cos। तो sin का मान कितना होता है, 1/2 बटे cos 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। ये क्या है, भाग है, तो भाग वाले की चीज़ किस में बदल दें, गुणा में बदल दें। तो 1/2, ये 1/2 ऊपर वाले 1/2 ये आ गए, गुणा में बदल दिए तो 2 कहाँ जाएंगे, ऊपर जाते हैं, 2/√3, ठीक है। 2 से 2 कट गए, कितने आ गए, 1/, ये ऊपर 1 एकम 1 और √3 एकम √3, तो ये आ गए 1/√3। तो इसका मान कितना आ गया, 1/√3, ठीक है। अब ऊपर भी एक जैसे, नीचे भी एक जैसे, कट गए पूरे, तो यहाँ पे कितना आ गया मान, 1 आ गया। 2 से 2 कट गए और ऊपर कितने बचे, √3 बचे, ठीक है। और ये देखिए 1 के बटे में क्या आ गया, 1 के बटे में क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो आपको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी टेबल आपको याद होती है। इसका उल्टा आप इसमें भर दीजिए, इसका उल्टा इसमें भर दीजिए, इसका उल्टा इसमें भर दीजिए, ठीक है। देखिए ये इसका विपरीत होता है और इसका विपरीत क्या होता है, ये होता है, और इसका ये होता है, ठीक है। ये हम पहले ही बता चुके हैं, और यहाँ पे हमने जो लिखा भी दिया है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक। तो ये वाली टेबल इसमें उल्टी कर दीजिए, जिस प्रकार हमने ये करी थी, 1 यहाँ आ गए, √3/2 यहाँ आ गए, ये इसमें आ गए, ये इसमें और ये इसमें आ गए, ठीक है। कर दीजिए इसी तरह से। तो ये आ गया आपका इसमें, और ये आ गया √3, यहाँ 1 रहेंगे, और ये 1/√3 रहेंगे, और इसमें 0 आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए, आप उसका विपरीत कर दोगे तब भी यही आएगा, 1/√3 का विपरीत ये आएगा, 1 का विपरीत यही रहेगा, 1/√3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसका विपरीत इसमें कर दीजिए तो एक ही रहेगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3 हो जाएंगे, इसका उल्टा कर दीजिए तो √2 हो जाएंगे, इसका उल्टा कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, और इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/, ये आ गया आपका 0, 1/0 हो जाएगा। यहाँ से उल्टा करेंगे तो अब क्या करेंगे, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए, और ये आ गया आपका 2/√3, और ये आ गया आपका ये 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 का उल्टा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा।
तो उम्मीद करते हैं आपको टेबल अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, ये आपको याद कर लेने हैं। आप साइन याद कर लो, कॉस याद हो गया, साइन टेन याद कर लो, कॉट याद हो गया। ठीक है, तो आपको कुल मिला के आपको 3 याद करने हैं, साइन कॉस टेन। याद कैसे करने हैं, बस कि साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, फिर से देखिए, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। इसी प्रकार से कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, और कॉस 90 का मान 0। ठीक है, टेन 0 का मान 0, और टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, और टेन 60 का मान √3। ठीक है, ये सब क्या करना है आपको याद करना है। ये तो एक ट्रिक हमने बता दी, एक और ट्रिक आपको बता देते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ये अगली ट्रिक हमारी आपकी जो है वो आपको उंगलियों पर ही याद करा देगी पूरी टेबल। किस प्रकार से याद हो जाएगी वो आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, अगर आपको अच्छे समझ आ गई तो टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन समझना बहुत अच्छे से है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये हमारा बायां हाथ है, और ये जो है यहाँ हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ कितना है 30, और ये 45। ठीक है, और ये 60 डिग्री, और ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, दिखाई दे रहा है सब। अब आपको क्या करना है, देखिए करना क्या है आपको, अगर आपको साइन की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, तो साइन 0 का मान ज्ञात करना मान लीजिए आपको। ठीक है, देखिए साइन 0 का मान आपको ज्ञात करना है, तो क्या करना है, साइन 0 का मान जब आपको ज्ञात करना है तो ये 0 है। ठीक है, इसके इधर देखिए कितनी उंगलियां हैं, कोई भी उंगली नहीं है। ठीक है, जब कोई उंगली नहीं है इसका मतलब क्या है 0 उंगली है, हम कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बट्टे में आप जो है 2 लगा दीजिए। ठीक है, सबके बट्टे में क्या लगाना है 2 लगाना है, जितनी उंगली होंगी उसके बट्टे में क्या लगाना है 2 लगाना है। ठीक है, तो साइन 30 का मान हो गया 0 साइन 0 का मान हो गया। इधर देखिए कोई उंगली नहीं थी इसलिए 0/2 कर दिए, तो इसका मान कितना 0 ही हुआ। अब आपको ज्ञात करना है साइन 30 का मान, तो 30 के इधर देखिए कितनी उंगली हैं, एक उंगली है। तो ऊपर जो वैल्यू रखी जाती है वो अंडूर में रखी जाती है। अब एक का इसमें भी अंडूर में लगाते हैं, लेकिन ठीक है, एक और जो है 0 को अंडूर में रखने का कोई मतलब नहीं रहता है, तो यहाँ पर भी हम जो अंडूर ना लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर की वैल्यू जितनी भी रखी जाएंगी वो अंडूर में ही रहेंगी। ठीक है, और बटे में कितने 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक का अंडूर एक ही रहता है 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1/2 देखिए। ठीक है, अब देखिए 45 का मान, साइन 45 का मान, ये हम आपको लिख के इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, 45 के इधर कितनी उंगलियाँ 1 2, तो ऊपर की वैल्यू अंडूर में रख दीजिए और बटे में 2 रख दीजिए। ठीक है, तो आप तो जानते ही हो अंडूर 2, और 2 के लिए हम लिख सकते हैं अंडूर 2 गुणा अंडूर 2 से अंडूर 2 कट गए, आ गए 1/√2। देखिए साइन 45 का मान 1/√2। ठीक है, अब साइन 60 का मान ज्ञात करना है, तो इधर कितनी उंगलियाँ 1 2 3। ठीक है, कितनी उंगलियाँ हैं 3, तो अंडूर में आ गए 3 और बटे में कितने 2। तो देखिए साइन 60 का मान 1/√3/2। अब 90 का मान ज्ञात करना है, तो 90 के बाद देखिए कितनी उंगलियाँ 1 2 3 4। ठीक है, तो अंडूर में कितने आ गए 4 बटे में 2, अंडूर 4 का वर्गमूल कितना 2 हुआ, और ये 2 से 2 कट गए, 1 आ गया, तो ये इसका मान कितना आया देखो 1। ये तो हो गए हमारे साइन के मान। ठीक है, ज़्यादातर आपको साइन कॉस टेन के ही मान याद होते हैं, इतने ही यूज भी होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज यही होते हैं साइन कॉस टेन, अगर नहीं भी होते हैं तो हम उसमें जो है बदल लेते हैं। अब देखिए
किधर गिनी थी हमने उंगलियां? अभी इधर गिनी थी। कब? जब साइन का ज्ञात कर रहे थे। अब आप इसका उल्टा कर दीजिए। अगर आपको कॉस का ज्ञात करना है तो इसका उल्टा कर दीजिए, इधर गिनेंगे अब हम, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में गिनेंगे, ठीक है। घड़ी कैसे चलती है? इधर चलती है, टिक 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 टिक, ऐसे चलती है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन के जब देख रहे थे, जब साइन का देख रहे तो इधर गिन रहे थे हम, किधर कितनी उंगलियां, एक है या दो हैं। अब हम कैसे देख रहे हैं, कॉस के देखेंगे तो उंगली इधर वाली गिनेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 0 है, कॉस 0 का मान कितना हो गया, इधर उंगलियां गिनी अब, ठीक है। अब किधर गिनेंगे, इधर वाली। तो 1 2 3 4, तो देखिए 4 बटे अंडूड में 4, तो आ गई ना, आ गई, देखिए यही वाली बात आ गई। अंडूड में 4 बटे 2, 2 से 2 कट गए, आ गया 1। देखिए अब कॉस 30 का मान कितना हुआ, इधर उंगलियां गिनी है, कॉस 30 का मान कितना हुआ, इधर वाली उंगलियां 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 उंगलियां। तो अंडूड में कितने, अंडूड में आ गए 3, और बटे में कितने, बटे में 2 रह नहीं रहने हैं, बता दिया हमने पहले ही। तो अंडूड 3 बटे 2, देखिए, ठीक है। इसी प्रकार से 45 का मान ज्ञात करेंगे तो इधर अंडूड में 1 2, अंडूड में 2, बटे में 2, तो यहाँ से कितने आएंगे, 1 बटे अंडूड 2। तो चलिए, ये वाली ट्रिक आपको अगर समझ में आ जाए तो आपको पूरी टेबल उंगलियों पर रहेगी, आपकी हथेली पर रहेगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये थोड़ा सा समझना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप घर पे। और जब आपको टेबल याद हो जाएगी उसके बाद कुछ नहीं बचता, उसके बाद तो फिर वही जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, बस यही रहता है, कुछ नहीं रहता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे जो है हम सवालों को करवाएंगे प्रश्नावली 8.2 के। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।